तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में प्रूव कर लिया था, है ना। अब इसके आगे जाएंगे हम लोग कि साइन इनवर्स में भी क्या होगा, कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में किस तरह से प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम लोग एक्स और वाई को इक्वल रख दें। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला ये वाला भी था। ठीक है, ये था। तो ये फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे। ठीक है, तो अगर मान लो हमें इसका लिखना है, टू टेन इनवर्स एक्स का लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें तो रखने कोई फायदे नहीं है ना, अगर y को x रख दो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे y इक्वल टू x रखोगे तो टू टेन इनवर्स इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, दोनों बनेगा। दोनों में बनेगा तो अलग अलग है। अगर ऊपर वाला हुआ तो बनेगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे x क्या है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x इंटू वाई मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, और एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब होता है मॉड x लेस देन 1। तो ये क्या हो गया, इसके हिसाब से लिख दिया। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें भी बन सकता है, पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, ठीक है, और एक्स वाई क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन एक्स वाई मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव साइड में ही रहना है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इससे हमने ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक, अब इसमें तो रख नहीं सकते तो 0 हो जाएगा, तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे। अच्छा, इसमें एक इनइक्वालिटी ये लिखी है और ये भी लिखी है, तो इसमें तो ये वाला तो नहीं हो सकता ना, इसके लिए तो हमें फिर यही काफ़ी है, x 0 के इक्वल नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। समझ में आया। ठीक है ना, तो जब भी हमें इसका यूज करना है तो हम लोग x चेक करेंगे, अगर x इसके बीच में होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे ए और बी मान के। ठीक है, तो वैसे ही बात ये है कि अगर मान लो तुम्हें tan इनवर्स वाले फॉर्मूले याद हैं तो हमको ये बता दें कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स के कन्वर्जन में ऐसा कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता कि x पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको तुम tan इनवर्स में बना के भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हम लोग tan इनवर्स का फॉर्मूला याद है तो हम लोग कन्वर्जन के थ्रू साइन हो या कॉस हो उसको कन्वर्ट करके tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला है तो डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो ए मान लिया हमने और बी भी मान लिया। अच्छा, और इसमें x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी मानी अभी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अगर मान लो नेगेटिव है तो बाहर निकाल देंगे माइनस, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, 0 से बड़ी है तो साइन इनवर्स अगर x के अंदर x के 0 से बड़ी रख लो तो साइन इनवर्स भी 0 से बड़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पे a जो होगा वो 0 से π/2 तक जाएगा,
और बी भी ठीक है। अच्छा ए प्लस बी कहाँ तक जाएगा, जीरो से पाई जाएगा, है ना। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए, साइन अगर इधर ले जाओ तो साइन ए की वैल्यू एक्स है, साइन बी की वैल्यू वाई है। अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड साइन इनवर्स अगर हम लोग लें, तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर ये पूरा है, और इधर हम लोग ने साइन इनवर्स साइन ये पूरा लिखा था, साइन इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स के साथ साइन ए प्लस बी लिखा, और इधर ये पूरा लिखा है। अच्छा ए प्लस बी की बारी आ गई है ना। हम लोग को ग्राफ एक पता है, ये ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये था साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। अगर थीटा पाई बाई 2 तक है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये हो जाता है थीटा, ठीक है। अगर थीटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, पाई तक ही क्यों जाएंगे अभी, क्योंकि हम लोग को जो ए प्लस बी लिखा है वो ए प्लस बी जो लिखा है कहाँ तक जा रहा है, पाई तक, इसलिए पाई तक ही देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या हो जाता है, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये थीटा होता है, ठीक है। ठीक, तो ए प्लस बी जो पार्ट है उसको दो पार्ट में हमें लिखना पड़ेगा। एक पार्ट अभी यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको साफ करते हैं। तो अगर ए प्लस बी 0 से लेके पाई बाई 2 तक है, अगर ए प्लस बी 0 से पाई बाई 2 है, यानी ए क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस बी से कम, है ना। अगर दोनों से साइन ले लो तो साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन ए इज लेस और इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिख दें तो क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, अगर साइन स्क्वायर साइन ए जो है वो कॉस बी से छोटा है, यानी यहाँ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी ये होगा, और ये जो पूरी वैल्यू है ये इससे कम होगी, ठीक है। कंडीशन है, उसी कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो हमने ये लिखा पहले, और इसके बाद यहाँ गए, साइन ए जो है वो कॉस बी से कम आ गया। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टाइप से हमें कुछ मिले तो कंडीशन बने। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से कम है तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस किया, तो ये वाला चीज बड़ी होगी इससे, है ना। ये कितना होता है, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी क्या है, वाई स्क्वायर, यानी यहां से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1 मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1 मिला। अच्छा अब जब 0 से पाई बाई 2 ले रहे हैं
यानी साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा हमने ये मान रखा है a प्लस बी। तो अगर ये थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच, तो इसको सीधे थीटा लिख दें। यानी ये जो साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा था, साइन इनवर्स साइन थीटा, उसमें a प्लस बी 0 से पाई, a प्लस बी थीटा है और वही थीटा 0 से पाई बाई 2 है, तो सीधे लिख देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स और अंदर जो लिखा था x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? इस पे कंडीशन क्या यूज हो गई, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। इसको फिर से लिख देते हैं ऊपर ठीक से, बट समझना इसको। यहाँ तक हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, दोनों साइड साइन इनवर्स लिया है, ए प्लस बी 0 से पाई जा रहा था, तो हमको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा में जब 0 से पाई जाते हो तो दो बार चेंज होता है, थीटा और पाई माइनस थीटा। थीटा कब होता है जब 0 से पाई बाई 2, मतलब इसको 0 से पाई बाई 2 लिया हमने। तो यहाँ से हमने कंडीशन बनाई है, ठीक है, साइन ए जो है कॉस बी से कम है, तो ये इसको हमने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। अब 0 से पाई बाई 2 था तो सीधे सीधे यही नंबर हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, साइन इनवर्स साइन थीटा से थीटा निकाल दिया तो a प्लस बी आ गया। समझ आया? ठीक है, तो ये हटा रहे हैं। वो जो लिखा हुआ है उसको इधर लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन कब है ये, जब x और y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 मान, ये तब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले। तो आगे में a प्लस बी क्या होगा, नेक्स्ट देख रहे हैं। a प्लस बी है पाई बाई 2 से पाई। अब फिर से अगर a प्लस बी इधर लिखोगे तो 90 माइनस बी, अब क्या साइन ए जो होगा वो कॉस बी से बड़ा आएगा, है ना। और फिर से वैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है वो इधर की ओर हो जाएगी, मतलब साइन ए कॉस बी से बड़ा आएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से देखो b को इधर ले जाओ, 90 माइनस बी होगा तो साइन ए कॉस बी से बड़ा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी, अब ये बड़ा है तो इनइक्वालिटी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर पाई बाई 2 से पाई है, पाई बाई 2 से पाई है, तो थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, मतलब हम लोग लिखेंगे पाई माइनस इसको, साइन इनवर्स साइन थीटा को पाई माइनस थीटा, और राइट साइड क्या लिखा है, ठीक है। a प्लस बी को इधर ले जाओ या इधर ही रखो, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो a प्लस बी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कब है, x और y की वैल्यू 0 0 से बड़ी और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के लिए। इक्वालिटी भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये समझ में आया ना इतना? अच्छा, तो इसी में हम लोग वो भी लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स भी, तो अगर लिखना हो तो लिख लो, देखो कैसे क्या होगा।
अगर हम लोग y और x, पहले तो फॉर्मूले को समझ लो ठीक से, ठीक है। तो अभी एक जगह लिख दे सही से, ये वाली लाइन हटा रहे हैं, ये बना है और ये बना, दो चीजें जब x और y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग दोनों, अगर मान लो y और x दोनों सेम हो जाए तो y इक्वल टू x हो जाए, वो भी दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर नेगेटिव हो तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो वो अलग फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। दोनों में माइनस निकालोगे तो फिर से वही बन जाएगा, माइनस कॉमन करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो अगर पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो इक्वल टू 0 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना 2 साइन इनवर्स x। अब इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, तो लेस देन हाफ, है ना। 2x स्क्वायर लेस देन 1 आएगा तो x स्क्वायर लेस देन हाफ हो गया, अब यहाँ पे भी हो सकता था एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाए, तो ये भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो पाई माइनस, ये क्या है, x 0 से बड़ा और x स्क्वायर अच्छा ग्रेटर देन हाफ, ये भी फॉर्मूला किसका हो गया, 2 साइन इनवर्स x का, समझ में आया। ठीक है, ठीक है ना इतना, अच्छा ठीक, हटा रहे हैं। तो साइन इनवर्स x साइन प्लस साइन इनवर्स y, फॉर्मूले सब बुक में भी लिखे हैं, तो पढ़ सकते हो। ये कैसे प्रूव हो रहे हैं बस तुम्हें ये देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और माइनस वाला भी ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के लिए लिखा है, ये अगर तुम्हारा माइनस भी चला गया x लेस देन 0, तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा वो देखना है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर x वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, इसका भी नेगेटिव बाहर आएगा, यानी दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है कि अगर x नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसका निकल के बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि पाई प्लस देने लगेगा, है ना, पाई प्लस देगा, है ना। तो अगर यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये ध्यान रखना, ये उसी से प्रूव हो जाएगा, जैसे मान लो तुम इसमें चले जा रहे हो, ये कितना होता है, माइनस पाई माइनस एक्स था, साइन इनवर्स साइन एक्स के हिसाब में था ना। तो जब नेगेटिव जाओगे तो यहाँ पे जो बनेगा माइनस पाई प्लस, ये बनेगा, ठीक है। माइनस फाइव प्लस नहीं है, माइनस ही रहेगा ऐसे, ठीक है, ये आएगा।
ठीक है इतना। अच्छा, वैसे वैसे अगर तुमको एक्स नेगेटिव पता भी है तो सीधे निकालो और उसके बाद आंसर लिखो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है उसके साथ, है ना। प्रूव करने के लिए नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बेस्ड एग्जाम है तो किसके लिए क्या है वो हमें देखना चाहिए। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास नेगेटिव करके आए तो तुम नेगेटिव बाहर निकाल दो, उसके बाद प्लस वाली चीज अगर याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रूफ तो प्रूविंग के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस कॉस इनवर्स में जा रहे हो। अच्छा, अभी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी था। ये देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग ए मान लें तो ए की वैल्यू क्या होगी 0 से, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, और साइन इनवर्स वाई को बी मान लें, ठीक है। तो ए माइनस बी कहाँ से कहाँ तक होगा। अब ए माइनस बी मिनिमम कब होगा, जब ए को सबसे छोटा रखो और बी को सबसे ज्यादा रखो, ताकि नेगेटिव में और कम हो जाए। तो ए माइनस बी होगा -π/2 से π/2। अब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, है ना। तो साइन इनवर्स साइन ए कितना है, एक्स √1, यहाँ माइनस आएगा, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना। और साइन इनवर्स भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स साइन थीटा है, ए माइनस बी किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा में अगर थीटा -π/2 से π/2 हो तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा ही होती है। मतलब हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं ए माइनस बी, और एक्स और वाई दोनों क्या थे, पॉजिटिव। और इसको लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये पूरा वापस। समझ में आया। तो क्या दिख रहा है कि हमें जब फॉर्मूला लगा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, तो हमको ये देखना है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है। अगर उसके रेंज में है तब सीधे फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी रेंज में नहीं है तो फिर कहाँ तक गई है उसके हिसाब से फिर साइन, मतलब साइन इनवर्स साइन हो या कॉस इनवर्स कॉस हो, उसको हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। समझ में आ गया इतना। अच्छा, कॉस इनवर्स फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई भी देखेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स ए मान लिया और बी भी हमने कॉस इनवर्स वाई मान लिया, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हम लोग इसलिए लेके चले क्योंकि अंदर माइनस है तो उसको माइनस को हमें बाहर निकालना आता है ना। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स होता है अगर पॉजिटिव साइड जा रहे हो, 0 से आगे जा रहे हो, तो कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, कॉस इनवर्स 1 0 होता है। तो जो ग्राफ के हिसाब से 0 से π/2 जाएगी, ठीक है।
अच्छा, a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से पाई जाएगा, है ना? अच्छा, अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos इनवर्स भी साथ में लिख लो। है ना, इसका फॉर्मूला लगाया फिर cos इनवर्स लिया है दोनों साइड, तो cos a cos b माइनस sin a sin b cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो। cos इनवर्स cos का ग्राफ हमें पता है, cos इनवर्स cos का ग्राफ इस तरह से बनता है, 0 से पाई में थीटा था, अगर cos इनवर्स cos थीटा की बात करूं माइनस थीटा, अगर माइनस पाई तक जाओगे तो a प्लस बी थीटा है, a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई है ना, तो cos इनवर्स cos थीटा को सीधे थीटा लिख देंगे हम लोग, लिख दो। तो क्या लिखे यहाँ पे? a प्लस बी, और यहाँ से क्या प्रूव हो गया? इसमें x और y दोनों क्या है? 0 या 0 से बड़े, लेकिन 1 से छोटे ही होंगे। समझ में आ गया? सिंपल है, बस तुमको रेंज समझना है। क्वेश्चन भी इसमें कई सारे इसी तरह से बनते हैं, तो तुमको उसी हिसाब से देखना है, ओपन करना है, फॉर्मूला बनाना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो प्लस वाले में नहीं करना पड़ा क्योंकि पूरी रेंज 0 से पाई थी, तो 0 से पाई में ही थीटा खुल गया, वो सीधे प्लस वाले में कुछ नहीं करना पड़ा, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से पाई बाई 2, ये 0 से पाई बाई 2 है, तो अगर a 0 को b माइनस पाई बाई 2 रखो तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हो गया दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि नेगेटिव साइड जा रहे तो माइनस थीटा खुल गया, और 0 से पाई बाई 2 तक मतलब बीच में बढ़ गया, तो 0 से पाई बाई 2 में थीटा खुल गया। अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना ये, है ना? तो cos इनवर्स cos a माइनस b, cos इनवर्स cos a cos b एक्स वाई प्लस अब यहाँ पे क्या ओपन करें? यहाँ दो पार्ट में ओपन होगा, पहला पार्ट होगा a माइनस बी, ओपन कर दो इसको, तो क्या सीधे सीधे लिखें, लेकिन ये कब हमने ओपन किया है? जब x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है और पॉजिटिव साइड में हो। पॉजिटिव साइड मतलब a जो है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है। a क्या था? cos इनवर्स x, b क्या है? cos इनवर्स y। ठीक है, cos का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो क्या होता है? एंगल बढ़ाते हो तो वैल्यू कम होती है। a और b में कौन एंगल बड़ा है? a वाला एंगल बड़ा है, ठीक है, b छोटा है, यानी x क्या होगा? a एंगल बड़ा है तो x छोटा होगा, है ना? जैसे मान लो ये है 60, ये है 30, ठीक है, 60 मतलब पाई बाई 3 पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 3 रखोगे तो यहाँ लिखना होगा cos इनवर्स 1/2, ठीक है, यहाँ अगर पाई बाई 6 लिखोगे यहाँ लिखना होगा cos इनवर्स √3/2। अब √3/2 और 1/2 में कौन बड़ा है? √3/2 बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो कम वैल्यू पे ये y ज़्यादा आ रहा है। यहाँ क्या लिखें? x जो है वो y से छोटा है, ठीक है। अब a माइनस बी को लिख दो cos इनवर्स
एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये कंडीशन है इसमें, समझ आया? तो ये कब हुआ, जब ऐसे लिखा था। अब इसी में यहाँ पे लिख देते हैं, अगर -5/2 से 0 साइड में जाओगे, है ना, -5/2 से 0 साइड में जाओगे तो क्या होगा, माइनस थीटा बनेगा, यानी यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, और अब की बार x ग्रेटर देन y होगा, है ना, इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला बना वो माइनस टाइम्स cos इनवर्स xy प्लस कब है ये, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, और x इज ग्रेटर देन y। समझना है, एक ये बन गया और एक ये बना हुआ है। तो लेकिन फिर से वही बात की, cos इनवर्स और sin इनवर्स के फॉर्मूले याद रखने हैं, पर मतलब उस तरह से नहीं कि tan इनवर्स का फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंट यूज करना हमें, ठीक है। कन्वर्जन हमें पता है, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, फिर tan इनवर्स के फॉर्मूले लगाओ। तो कहने वाला है कि तुम्हें प्रूविंग यहाँ समझनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसी हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, माइनस लगा के ये प्लस लगा के था। ठीक है, तो अब जैसे टू cos इनवर्स x का लिखना था, हमें पता था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये था, इस समय से ये कंडीशन थी, ठीक है। तो टू cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, y की जगह x रखना है, यहाँ रख दो, cos इनवर्स x स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, अगर मान लो x नेगेटिव है तो फिर क्या करें, तो जब x नेगेटिव वाली बात होती है तो उसको इस तरह से देखा जाता है कि अगर हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं cos इनवर्स वैलिड है ना, जब x पॉजिटिव था तो सब जगह हो गया ना। अगर x नेगेटिव हुआ, तो अगर x नेगेटिव हुआ, x पॉजिटिव के लिए लिखा हुआ है, x नेगेटिव हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। और फिर cos इनवर्स माइनस x हो तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस, ठीक है। और ये फिर टू cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देख लो, यहाँ से टू cos इनवर्स और 2 पाई माइनस बन जाएगा इधर से आके, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई माइनस
2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x क्या है, लेस देन 0 है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूले प्रूव कर रहे हैं। तो आज जो क्लास है उसमें फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें इसी तरह से हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक, तो अभी समझ में आ गया ना इतना? बाकी सारे फॉर्मूले हमें बुक में मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब प्रूविंग इसी तरह से हमने कर दी और उसके हिसाब से देखते रहना। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टू tan inverse x plus sin inverse 2x upon 1 plus x square is independent of x. Then ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे किया जाए? फॉर्मूला लगाना अलग चीज़ है, क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा और भी हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह किया जाए। तो कभी भी अगर हमें इस तरह से दिख जाए कि √a² माइनस x², तो हम लोग x को a sin थीटा मान लेते हैं, है ना। इनवर्स में इसी तरह से हमें काम करना है। a² प्लस x² मिल जाए तो हम लोग x को a tan थीटा मान सकते हैं, या a cos थीटा मान लो, या इसमें a cos थीटा मान लो, है ना। अंडर रूट में मिल जाए तो x को a sec थीटा मान सकते हैं, x को a tan थीटा, इधर x को a sec थीटा मान सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, ज़्यादातर क्वेश्चन में मानना पड़ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, इस तरह से। तो अगर हमें करना चाहिए तो हम लोग tan इनवर्स x को थीटा मान लें, है ना। अच्छा, अगर x को tan थीटा मानते तो क्या होता? ठीक है, तब भी बस फर्क ये पड़ता है कि अभी जो हम लोग यहाँ मानते हैं और इसमें मानते हैं थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, -π/2 से π/2, क्योंकि tan इनवर्स की x की रेंज होती है। यहाँ पे थीटा ज़्यादा भी जा सकता है। तो हमेशा इस तरह मानो कि रेंज जो है वो लिमिटेड रहे, ताकि सॉल्विंग करने में हमें थोड़ा आसानी रहे। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हालांकि आएगा भाई, लेकिन डायरेक्ट x इक्वल टू tan थीटा नहीं मान के इसको ऐसे लो। तो x को हमने मान लिया tan थीटा, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू tan थीटा आ गया। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इसमें हमें x निकालना है कि किस x के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाए। ठीक, तो ये कितना होगा? ये बनेगा, है ना। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ x कब हो सकता है? जब ये थीटा इसको ओपन करो तो ये थीटा कैंसिल हो जाए, है ना। थीटा जो है वो कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल कैसे होगा? पहले थीटा की रेंज निकाल लो। थीटा था हमारा -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कितना होगा?
माइनस पाई से पाई होगा। अच्छा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा लिख रहे हो तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ठीक, साइन इनवर्स साइन, अभी यहाँ पे थीटा भी यूज हो गया है, एक्स भी यूज हो गया, तो अल्फा लिख दिया। तो ये जो लिखा है ये अल्फा का है, ये है पाई माइनस अल्फा, और ये है माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा, ये अल्फा है, ये भी साइन में साइन अल्फा लिख रखा है ना, तो अगर अल्फा और ये अल्फा काटोगे तो इस तरह से मिलना चाहिए, पाई माइनस अल्फा, या माइनस पाई माइनस अल्फा टाइप मिलना चाहिए, है ना, तभी कटेगा। यानी यहाँ पे जो हम लोग ये अल्फा बोले, पाई बाई 2 से पाई के बीच में बोल दें, तब ये हो जाएगा सॉल्व। मतलब इसको हम लोग बोल दें ऐसे, कैंसिल हो जाएगा ना, यही चाहिए था हमें, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या फिर इस तरह से खुल जाए तो भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, समझ में आया। लेकिन हमें अभी एक्स निकालना है, तो ध्यान देना, या तो ऐसे खुले या फिर ऐसे खुले। अब ऐसे कब खुल सकता है? इस वाले में, यानी अल्फा के लिए पाई बाई 2 से पाई के बीच में, है ना, या अल्फा के लिए पाई बाई 2 से पाई मतलब 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन अल्फा मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, टू थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यानी थीटा कितना हो गया, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। पीछे भी लिख लो, या फिर और 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, या फिर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 के बीच में। अब थीटा क्या था, tan इनवर्स x, अब x निकलेगा तो यहाँ से आ जाओ, x बिलोंग्स टू कितना हो गया। अच्छा, इसमें इक्वालिटी लोगे तो भी उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ के हिसाब से हम लोग जो इनइक्वालिटी बनी हुई बना देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तो चलो नहीं हो सकती, तो हम लोग इनफाइनाइट तक जाएंगे। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इससे क्या मिल गया, 1 से इंफिनिटी मिल गया, इससे माइनस पाई बाई 2 माइनस इंफिनिटी जाएगा, माइनस पाई बाई 4 माइनस 1, माइनस इंफिनिटी से, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर x की वैल्यू ये रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। समझ में आया। तो इसमें अभी हमने जो फॉर्मूले बताया था उसका नहीं यूज किया है, अभी हमने जो ओपन करना बताया कि किस तरह से साइन इनवर्स साइन ओपन होता है, वो वही चीज इसको यहाँ पे यूज करवाई है। ठीक है, तो अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या है कि फॉर्मूले तो हम लोग कर चुके हैं, उसका यूज पहले करना है, फिर इस तरह के क्वेश्चन और करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल वाले, है ना। ठीक है, तो नहीं रखते हैं।